बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गई। बड़ी हल्की हल्की ठंड थी और रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने गाने आदि का प्रोग्राम तय किया था। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बहुत ज्यादा बारिश होने लगी। अब मैं रास्ता भी भूल चुका था। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझा और आसमान किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही देरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से चमक रही थी और उसमें ढेर सारे लोग थे। ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाई और एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है। वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह देखता रह गया। सिस्टर जूलिया को देखता ही रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। आखिर उन्होंने मुझे, इतना अनजान व्यक्ति को, इतनी जल्दी कपड़े देने के लिए और इस तरह बर्ताव के लिए क्यों किया। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में जाने को घुस गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला होगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराते देखकर हैरान रह गया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमी किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हैं आप? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगे। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कपड़े के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे और उन पर्दों में से कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे पहनने के लिए दे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुदा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकलकर बाहर आ गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देखकर कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा,
क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगी? अचानक यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रात को तुम यहीं रुक जाओ। तब उसके बाद कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पर खून की छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर दिखाई नहीं दिया। मैं अब बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ जाने लगा। रुको! तभी कैप्टन विनोद ने कड़कड़ाती आवाज गूंजी और उसमें कहा, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया है? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक कि मैं तुम्हें कुछ बता न दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? जो आज तक कोई न जान सका वो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कैप्टन विनोद की ये बात सुनकर वो भी हैरान रह गया। जो बात आज तक कोई न जान सका वो मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआसा सा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसको जरा ध्यान से सुनना। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ाऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल चुके हो। वहां तक तुम अब चलते हुए शायद पहुंच न पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी अस्वस्थी थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बना लिया और हमारे अस्पताल में घुस गए। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा था, लेकिन वो नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी लोग बहुत खुश थे और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल व्यक्ति को लेकर चले गए। आने वाला छद्मवेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों का अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा। उस ब्लास्ट में दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। तब कैप्टन विनोद ने कहा, मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से तो डर रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, अगर उस ब्लास्ट में बाघ कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का भाव जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे।
मेरी आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने लगे। काफ़ी देर हो जाने के बाद तुमने एक जीप आती दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैब को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तकल छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अक्षरशः सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर देखकर मुझे पहले तो थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिला दिया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर वह हॉस्पिटल बना था। उसे देखकर मैं गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक जला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल, यानी कि वो लोग जो आर्मी की मदद करते हैं। ये थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें।